ये वो रीजंस हैं जिनकी बिना पे मैं रोड माइक्रोफोन्स को हमेशा से पसंद करता आया हूँ। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। जब भी डायनामिक माइक्रोफोन्स की बात करें तो श्योर SM7B या फिर जो है वो रोड माइक्रोफोन्स में पॉड माइक को जो है वो सरे फहरिस्त माना जाता है। पॉडकास्टिंग करनी हो, आपने वोकल रिकॉर्डिंग करनी हो तो ये दोनों माइक्रोफोन्स दी बेस्ट हैं। होम स्टूडियो हो या फिर किसी और स्टूडियो के अंदर, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है इन दो माइक्रोफोन्स के साथ, ये दोनों गेन हंगर हैं। यानी कि इनको आप आम तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप इनके साथ कोई भी वॉइस बूस्टर नहीं लगाते, या हम इसको यूं कह लें कि क्लाउड लिफ्टर अगर इनके साथ नहीं लगाते तो आप एक आम और नॉर्मल ऑडियो इंटरफेस के साथ इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसकी एक आज मैं रियल एग्जांपल दिखाने वाला हूं। और जो रोड माइक्रोफोन है उसको मैं क्यों पसंद करता हूं, या वो जो यूज़र एक्सपीरियंस देते हैं, या जो हम यूं कह लीजिए कि जो कंज्यूमर चाह रहा होता है, जो उसके जहन में चीज़ें होती हैं, वो टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं, नई इनोवेशंस लेकर आ रहे होते हैं। इस वक्त जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये है श्योर SM7B से, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे रोडकास्टर प्रो 2 के साथ। जबकि मैं दूसरे माइक्रोफोन को यहाँ पर सामने लेकर आता हूँ और दूसरा माइक्रोफोन इस वक्त मेरे पास है रॉड का पॉड माइक। जी हाँ, अब रॉड का पॉड माइक जो है वो एक और रॉड का प्रोडक्ट है जिसके साथ वो कनेक्टेड है। वो है जी रॉड का ऑडियो इंटरफेस। जी हाँ, रॉड AI1। ऑलरेडी इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में जो है वो लिंक आ रहा होगा। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो श्योर SM7B को हम इसके साथ लगाएं या फिर पॉड माइक को इसके साथ लगाएं तो हमें क्या मुश्किलात दरपेश थी। लेकिन रॉड ने जी एक बहुत मज़े का जो है वो अपडेट दिया है, और उससे क्या कुछ होने वाला है आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर आपके साथ जो है वो स्क्रीन को शेयर करूँगा, और यहाँ पर हम आ जाते हैं इसकी ऑडियो प्रेफरेंसेस के अंदर। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऑडियो हार्डवेयर के अंदर। ऑडियो हार्डवेयर के अंदर आके मैं डिफ़ॉल्ट इनपुट में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि रॉड AI1 यहाँ पर जो है वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। हम इसको ओके कर देते हैं। मैं सेटिंग्स के अंदर भी आपको जाके जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर इनपुट की बात करें तो रोडकास्टर प्रो 2 मेन मल्टी ट्रैक के अंदर जो है वो इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर रॉड AI भी मौजूद है। आउटपुट के अंदर भी जो है वो रॉड AI मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि अलग से मेरी आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रही है वो इस वक्त श्योर के SM7B से हो रही है, और ये विदाउट एनी प्रोसेसिंग है नॉर्मली। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर चूंकि हम जो रॉड का AI जो ऑडियो इंटरफेस है उसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। मैं अब यहाँ पर जो आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो आप अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना भी चाहूँगा यहाँ पर कि मेरे पास वाकई में जो है वो जो ऑडियो इंटरफेस है वो लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो मैंने अपना जो रॉड का ये माइक्रोफोन है पॉड माइक उसको भी जो है वो साथ में लगाया हुआ है। अब ये देखें, जैसे ही मैं पॉड माइक में बोलता हूँ तो वो एक ग्रीन कलर का जो बटन है वो आपको यहाँ पर वो जलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। और दूसरी साइड पर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये है इसका गेन, और ये गेन इसका ये वाला गेन है इसका जी। ये गेन इसका जो है ना वो फुल ऑन फुल जो है वो ओपन है। अगर मैं यहाँ पर इसको कम करूँगा तो ये देखिएगा, मैं बिल्कुल इस साइड पर अगर कर दूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो इसमें से नहीं आती हुई आपको जो है वो दिखाई देगी। हम दोबारा से इसको जो है वो दूसरे एंड पे ले जाते हैं, और अब जो है वो आपको ये ग्रीन लाइट जलती हुई दिखाई देगी। अच्छा जी, अब हम इसके साथ जो है वो जो दूसरा काम करने के लिए जा रहे हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाने लगा हूँ। हम दोबारा से एक दफ़ा जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि भाई सारा काम जो है वो ठीक है, रॉड AI1 ही यहाँ पर जो है वो सेलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं रिकॉर्ड बटन को प्रेस करूँगा।
हम इसको ओके करेंगे और मैं पूरे जोर से जो है वो मैं बोल रहा हूं, यहां पर जो है वो बहुत मुश्किल से -21 या -18 को जो है वो टच कर रही है आवाज, यानी इससे ज्यादा जो है वो आवाज नहीं इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड होती। ये गेन हंगर है, हमें इसके साथ जो है वो हमेशा से क्लाउड लिफ्टर जो है वो लगाना होता है। जब तक हम क्लाउड लिफ्टर नहीं लगाते तब तक जो है वो ये आपको ज्यादा आवाज प्रोवाइड नहीं करता। हमने आवाज फुल गेन के ऊपर इसकी रिकॉर्ड की हुई है, हम इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं और यहीं से ही हम आगे फर्दर जो है वो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। उसके लिए मैं दोबारा से जो है वो डेस्कटॉप पे जो है वो आपको लेके जाऊंगा। वहां पर 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर को जो है वो हम ओपन करेंगे और हम रोड एआई का ये जो ऑडियो इंटरफेस है इसको जो है वो हम अपडेट करने वाले हैं और अपडेट करने के बाद क्या नताइज आपको मिलते हैं आइए देखते हैं। अच्छा जी, सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ऐप है रोड सेंट्रल के नाम से, मैं इसको ओपन कर लूँगा और इससे जो है वो हम बेसिकली अपने रोड एआई को जो है वो हम अपडेट करेंगे। मैं फिल वक्त इसको स्किप कर रहा हूं। यहाँ पर आप ये देखें कि 2 इस वक्त मेरे पास प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है जी रोडकास्टर प्रो 2, इसके साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। दूसरे के साथ जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 1.3.0 जो है वो, उसमें वो देखें वो कह रहा है कि अपडेट है 1.3.1 की। तो मैं इसको जो है वो अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ ही लम्हों के बाद जो है ये अपडेट हो जाएगा और ये अपडेट हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली क्लोज कर देते हैं। दोनों प्रोडक्ट्स इस वक्त मेरे पास अपडेट हैं, रोड सेंट्रल ऐप के साथ आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ। अब हम स्क्रीन के ऊपर ही मौजूद हैं और एक दफ़ा फिर मैं जो है वो आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जो मेरा रोड माइक्रोफोन्स का जो ऑडियो इंटरफेस है वो आप देखें। दूसरी साइड के ऊपर जो है वो, अगर मैं अब आपको रिकॉर्डिंग यहीं से ही जो है वो नेक्स्ट मैं रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ, तो अब मैं जब बोल रहा हूँ फुल गेन जो उसका ओपन था, तो अब आप ये देखें कि -6 के करीब करीब जो है वो मेरी आवाज़ जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो एक बहुत बड़ा मसला था कि आप जो पॉड माइक है उसको विदाउट क्लाउड लिफ्टर जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, या फिर आप श्योर SM7B को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो रोड माइक्रोफोन ने अपनी इस अपडेट के अंदर जो है वो इस चीज़ को बड़ी आसानी के साथ जो है वो टैकल किया है। बल्कि मैं अब अपनी आवाज़ को यहाँ से थोड़ा सा जो है वो कम करूँगा ताकि जो है वो नॉर्मल जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो। जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं वो मैं बिल्कुल इसी लेवल के ऊपर जो है वो रख के कर रहा होता हूं, यानी -18 से ऑलमोस्ट जो है वो -12 के दरमियान में मेरी रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद जो उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होता है। तो आप ये देख लें कि जो गेन हंगर माइक्रोफोन था, सिंपल एक अपडेट के साथ रोड माइक्रोफोन ने जो है वो किस तरीके से उस चीज़ को कैटर किया और आपके मसले को समझा कि अलग से क्लाउड लिफ्टर लेने से बेहतर ये है कि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग आपके पास ऑडियो इंटरफेस है तो उसको सिंपली आप अपडेट कर लीजिए और लुत्फानंदोज हों। ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं रोड माइक्रोफोन्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों के साथ जो है वो लाजमी दोस्तों तक जो है वो पहुंचाएं ताकि उनको भी बेनिफिट जो है वो इस चीज़ का हो। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।